मिस मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जी आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और स्टार्ट करते हैं हम आज से हमारी इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम सबसे पहले जो डिमांडिंग टॉपिक है और जो यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा खास करके आता है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम उस सीरीज में आज हम पार्ट नंबर 1 देखेंगे और उसके अंदर हम कवर करेंगे नाउन और उसके टाइप्स, कि नाउन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है उसको वैसे ही समझ लो। नॉर्मली हम बोल रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ, तो स्पीच मीन्स वो नहीं जो नेता लोग ऐसे स्पीच देते हैं बैठ करके, या हम लोग कुछ स्पीच देते हैं, वैसी स्पीच के लिए बात नहीं कर रहे हैं। स्पीच मीन्स क्या होता है कि जब भी आप कोई बात बोलते हो तो उस बात में बहुत सारे वर्ड्स को हम कनेक्ट करते हुए एक अपनी जो बात होती है उसे बोलते हैं। तो जब हम वो बात बोलते हैं, उस सेंटेंस को बोलते हैं, उस सेंटेंस में हर एक वर्ड का अपना अपना रोल होता है जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेजेंट करता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं जिनको हम कनेक्ट करके अपने सेंटेंस को बनाते हैं और बोलते हैं। तो जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो आपको एक लाइन या एक सेंटेंस किस तरह से बनता है, उस वर्ड में उसका क्या रोल है, वो किस तरह से प्रेजेंट होता है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और एक कहीं ना कहीं आपको जो आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है आंसर राइटिंग, वहाँ भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जिससे आप अच्छे से डील कर पाएंगे, आराम से लिख पाएंगे। जो भी वर्ड्स हैं जिनसे आपको लगता है कि ये मैं कैसे जोड़ूं, कहाँ जोड़ूं, वो आपको समझ में आएगा। लेकिन यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हम कैसे सीखने वाले हैं, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आ जाता है कि आपको एडजेक्टिव से नाउन बनाना है या वर्ब से नाउन बनाना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है। तो उन वर्ड्स को समझेंगे, देन आप उससे अपनी नाउन को बना सकते हो। तो यही चीज़ें हम सीखेंगे। तो आज हम समझने वाले हैं नाउन, और बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं, देन हम इसके पार्ट्स को जानेंगे। वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। वर्ड्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ग में, क्लासेस मीन्स होता है वर्ग। वेयर इज द पेन? ओके, एक मिनट। वर्ड्स जो होते हैं डिवाइड होते हैं, मतलब बटे होते हैं किसमें, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग काइंड्स में, अलग अलग भागों में, अलग अलग वर्गों में बटे होते हैं। कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड होते हैं, वो अपना अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से वो बटे हुए होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, किसकी तरह, कि उसका जो यूज होता है वो उसके यूज की तरह होता है, कि भी कैसे कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं। दैट इज, इसका मीन्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड दे डू इन अ सेंटेंस, कि वो सेंटेंस में क्या कर रहे हैं उससे पता चलता है, उस वर्ड से हमें पता चलता है कि ये क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो वॉक, तो ये वॉक क्या है, चलना है, और ये चलना क्या है, एक हमारा एक्शन है, और एक्शन क्या होते हैं, हमारी वर्ब होती है। तो वर्ब कर रही है भाई, जिसमें काम पता चल रहा है, चल रहा है। कौन चल रहा है, बॉय चल रहा है, तो बॉय कौन है, करने वाला है, वो काम कर रहा है, और वो क्या है, एक नाउन हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमको एक सेंटेंस में पता चलती है, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कौन सा वर्ड क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 8 पार्ट्स में डिवाइड है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन अ नंबर, 8 नंबर्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। प्रेपोजिशन अभी हमारी कुछ दिन पहले ही जूम मीटिंग हुई थी, जहां पर हमने बात की थी कि हमको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर मैंने आपको एक स्टेप बताया था कि आपको टेंस अच्छे से करने हैं, आपको मॉडल्स जो हैं उनको अच्छे से करना है, जो मैंने दोनों ऑलरेडी करवा दिए हैं, तो आप वहां से उसकी प्रैक्टिस करिएगा। प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस मैं यहाँ से करवाऊंगी। तो इन दो चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, अपने सेंटेंस को, जो शॉर्ट सेंटेंस होता है उसको आप बड़ा कर सकते हो कंजंक्शन के थ्रू, और प्रेपोजिशन से आप
एग्जैक्टली उसकी स्थिति बता सकते हो कि वो कहाँ है, किस तरफ है। जैसे हम बोलते हैं पेन इज ऑन द टेबल, यानी पेन कहाँ पर है, पेन टेबल के ऊपर है। तो ये ऊपर की स्पेलिंग, ऊपर के लिए हमको समझ में नहीं आता है, या हम जब मॉडल्स को यूज करते हैं तो कहते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए। अब हमको मन में आता है कि चाहिए कि इंग्लिश क्या लिखनी है, तो वहां पर हम ये मॉडल्स के थ्रू इन चीजों को कर सकते हैं। भाई चाहिए का मतलब होता है शुड, यानी जब आप किसी को सलाह देते हो तब आप शुड यूज करोगे। जब आप किसी के सामने बिल्कुल फोर्स के साथ कह रहे हो कि नहीं भैया तुम्हें तो ये करना ही है, कोई चॉइस नहीं है, तब आप मस्ट का यूज करते हो। तो इस तरह से आपको ये सारे जो चीजें हैं वो ट्रांसलेशन में काम आती हैं, और उसके लिए आपको ये सब सीखना होगा। और जब आप ये सीख लोगे ना, आपको खुद को राइटिंग करने में, खुद को लिखने में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, आप इजीली लिख पाओगे। ठीक है, उसके बाद ये यानी 8 है, हम 1 बाय 1 हर एक क्लास में एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नाउन को, कि नाउन एग्जैक्टली होता क्या है। नाउन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब छोटे थे फर्स्ट सेकंड क्लास से हमको नाउन से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि नाउन होता क्या है। जिस भी चीज को आप क्या दे सकते हो, नाम दे सकते हो। किसी भी चीज को आप अगर उसे नाम दे सकते हो तो वो क्या है, नाउन है। पेन, इसको नाम दे सकते हैं, नाउन है। मैं वुमन हूं, मुझे नाम दे सकते हैं, मैं वुमन हूं। अगर मुझे नाम दे देंगे, मेरा नाम होगा तो वो कुछ अलग नाउन हो जाएगी। फिर ये रूम, ये भी नाउन है। अच्छा, लव, वो भी नाउन है। कोई और चीज, वो भी नाउन है, जैसे कि टेबल हो गया, कर्टन्स हो गए, फैन हो गया, लाइट हो गई। जो भी चीज को आप देख रहे हो, जिस चीज को आप देख सकते हो या जिस चीज को आप महसूस कर सकते हो, जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हो, वो भी नाउन है। अच्छा, आप सब्जेक्ट को टच कर सकते हो, सब्जेक्ट मैथ्स टच कर सकते हो, नहीं। आर्ट्स टच कर सकते हो, नहीं, लेकिन आप उसको नाम दे सकते हो, तो वो भी नाउन है। ग्रामर, हम आज क्या पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर को आप टच कर सकते हो, नहीं। हम उसे फील करते हैं, हम उसे महसूस करते हैं, उसे पढ़ते हैं, लेकिन उसको नाम दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, तो ये भी क्या है, नाउन है। तो जिस भी चीज को आप नाम दे सकते हो वो सारी की सारी चीजें नाउन होती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं नाउन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग एज। क्या क्या होती हैं, नाउन जो है वो एक वर्ड होता है जो यूज होता है, जिसकी वजह से क्या है, किसी एक पर्सन का वो नाम हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, रूम, किचन, बाथरूम, ठीक है, रेलवे स्टेशन, जिस भी जगह को आप नाम दे सकते हो, मॉल, एयरपोर्ट, किसी को भी, जिसको भी आप नाम दे सकते हो, वो सभी की सभी भी क्या है, हमारी नाउन होती है। थिंग, किसी भी वस्तु के लिए बात कर लो, सभी की सभी जिसको भी आप नाम दे सकते हो, मिल्क, ऑयल, ठीक है, बटर, ब्रेड, सबको नाम दे सकते हैं, ये सब क्या है, नाउन है। जिस किसी को भी आप नाम दे सकते हो, नाउन है। तो नाउन को नाम ही बोल देना, कि जहां हम नाम दे सकें किसी चीज को, वो होती है हमारी नाउन। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर क्या था, एक महान राजा था। तो यहां पर एक आपको अकबर दिख रहे हैं, यहां पर आपको एक किंग दिख रहा है। अकबर क्या है, नाउन है। हिज करेज वॉन हिम ऑनर, उसका साहस ही उसको जिताता है। तो यहां पर करेज, करेज मीन्स क्या होता है, साहस। क्या साहस दिखता है, नहीं दिखता। साहस को क्या करते हैं, हम महसूस करते हैं। जो चीज दिखाई नहीं दे, जिसको हम टच नहीं कर सके लेकिन जिसको हम फील कर सकते हैं, वो भी हमारी नाउन है। तो करेज यहां पर क्या है, हमारा नाउन है। द सन शाइन्स ब्राइट, सन जो है वो चमकता है। तो यहां पर सन क्या है, ये भी क्या है, हमारा नाउन है। क्लियर। तो जिस भी चीज को आप नाम दे सकते हो वो सारी की सारी नाउन है। बढ़े आगे। अब ये नाउन जो है बहुत सारे हो गए, इतने सारे हो गए कि यार जिसको देख सकते हैं वो भी नाउन है, जिसको नहीं देख सकते हैं वो भी नाउन है। चीजों को नाउन कहते हैं, जगहों को नाउन कहते हैं, किसी के नाम को नाउन कहते हैं, इसको भी नाउन कहते हैं तो इसको भी नाउन कहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हो गई, इसीलिए इनको क्या किया गया, इसके पार्ट्स कर दिए, इसके काइंड्स बना दिए कि नाउन भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और उसके अकॉर्डिंग क्या बना दिए, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप्स बना दिए। कौन कौन से हैं, फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ है काउंटेबल नाउन और सिक्स्थ है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो कॉमन नाउन,
अब इसको थोड़ा सा हिंदी से भी रिलेट कर लो ताकि आपको हिंदी में भी वो चीजें समझ में आ जाएंगी और यहाँ से आपका संज्ञा वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको संज्ञा कहते हैं, है ना, हिंदी में तो हम इसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब फर्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, प्रॉपर बोलते हैं ना, प्रॉपर तरीके से, तो प्रॉपर यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है कलेक्टिव नाउन जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि क्या होती हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं और जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। और सबसे ज्यादा पता है क्या है, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना वो इसी से रिलेटेड आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो ऐसी नाउन होती है जो खुद की नहीं होती है, वो किसी न किसी से बनती है। कभी ये किससे बनती है, कभी ये वर्ब से बनेगी, कभी ये एडजेक्टिव से बनेगी, ठीक है, कभी ये नाउन से बनेगी। ये चीज आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी कि भाववाचक संज्ञा जो है किससे, नाउन से बन, जैसे सर्वनाम से भी बनती है, जैसे हम अपना कहते हैं तो अपनत्व, ये भी कहाँ से बनता है, यानी हमारे प्रोनाउन से भी बनता है। तो ये खुद से, उसके खुद के कुछ वर्ड्स नहीं होते हैं, ये कहीं ना कहीं से निकल के बनते हैं। वो कभी किससे बनती है, कभी वर्ब से बनती है, कभी एडजेक्टिव से बनती है, कभी नाउन, जो हमारे नाउन है खुद उसी से ही बनती है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब क्या हुआ कि ये बहुत सारी चीजें थी, इसी में ही नाउन को दो और तरीके से भी डिवाइड कर दिया कि भाई इस तरह से तो था ही, एक इसमें एक और भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मटीरियल नाउन कहते हैं। मटीरियल नाउन भी आता है। उस मटीरियल नाउन में क्या होता है, जो भी चीजें जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं या जिनको तोला और मापा जाता है वो सारी चीजें मटीरियल नाउन में आती हैं। बट अभी आप इसको कॉमन नाउन में ही मतलब कंक्लूड करना, या इसको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में इसको समझेंगे। अब क्या हुआ कि इतनी सारी नाउन थी तो इन्होंने क्या किया, नाउन को दो और तरीके से भी डिवाइड करवा दिया कि दो और तरीके से भी डिवाइड होती है। कैसे? एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसमें आप काउंट कर सकते हैं, तो काउंट करने वाले में जो भी, इनमें से जो भी चीजें जिनको आप 1 2 3 से काउंट कर सके वो सब किस में आएंगी, काउंटेबल में आएंगी। जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, जैसे आप मिल्क को काउंट करते हो क्या, 1 मिल्क 2 मिल्क, आप नहीं, आप उसमें 1 kg 2 kg ऐसे बोलते हो, तो वहां पर आप अनकाउंटेबल उस जगह रखोगे मिल्क को। और एक चीज और कि जो अनकाउंटेबल होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। आप कभी भी मिल्क को मिल्क्स नहीं बोलते हो, ऑयल को ऑयल्स नहीं बोलते हो, शुगर को शुगर्स नहीं बोलते हो, शुगर बोलते हो, चाहे फिर कितनी भी शुगर हो लेकिन आप शुगर बोलते हो। तो इस तरह से अनकाउंटेबल होते हैं। अब इन सभी को बारी बारी से समझेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता क्या है? कॉमन जो सिंपल सबके लिए कॉमन हो, कोई भी चीज ऐसे स्पेशली किसी को नहीं बता रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन एज थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन जो होता है वो सिंपल होता है हर किसी पर्सन के लिए, जिसको हम एक सेम क्लास के लिए यूज करते हैं। जैसे कि पेन बोला गया, तो पेन कौन सा है, सिंपल पेन है। हाँ, अगर इस पेन का कोई ब्रांड होता, इस पेन को मैं किसी ब्रांड के नाम के साथ बोलती तो ये शायद कोई और हमारी नाउन होती, लेकिन अभी जस्ट सिर्फ पेन बोला जा रहा है तो ये क्या है, सिंपल कॉमन नाउन है। एक वुमन की बात कर रहे हैं तो वुमन क्या है, एक सिंपल है, कॉमन है, कोई स्पेशली किसी का नाम नहीं लिया जा रहा तो वो कॉमन है। एक और चीज, अभी मुझे फ्लावर मिला था ना, ये भी दिखा देती हूँ। ये देखो फ्लावर है। अब ये फ्लावर जो है ये भी क्या है, ये फ्लावर भी हमारे लिए अभी कॉमन ही है। लेकिन अगर मुझे इसका नाम पता होता तो मैं इसको बताती कि भाई ये वाला नाम है, बट मुझे इसका नाम नहीं पता है तो पता नहीं कौन सा है। अगर हाँ इसका नाम होता, मुझे नाम पता होता, तो मैं जो नाम होता उसका नाम लेके बोलती ये वो वाला फ्लावर है, तब मैं इसको यहाँ नहीं डालती। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ बोल सकती हूँ कि ये किस में है, कॉमन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिमोट। ये रिमोट क्या है, सिंपल अभी जस्ट रिमोट बोला जा रहा है, लेकिन इसके साथ ब्रांड लगा के नाम बोलेंगे कि भाई ये इस ब्रांड का रिमोट है, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये
हमारे लिए प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो जो भी चीज आप सिंपल बोलते हो, सिंपल तरीके से, जिसमें कोई स्पेशल नहीं दिखता है, कोई चीज को आप हाईलाइट करके नहीं बोलते हो, वो हमारा कॉमन नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, रिवर, किंग, स्टेशन, टेम्पल, जिस भी चीज को आप नॉर्मल बोल रहे हो, आप टेम्पल बोल रहे हो, मंदिर, मंदिर बहुत सारे हैं, स्टेशन, स्टेशन बहुत सारे हैं, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट बहुत सारे हैं। तो जहां पर बहुत सारी चीजें हैं वो हम सबके लिए जो कॉमन है, जो ऐसा दिखता है कि कॉमन है, वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं? नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब प्रॉपर किसी के लिए नाम लेके बोला जाए, किसी चीज का पर्टिकुलर उसका नाम बोला जाए तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। पर्टिकुलर मतलब किसी के लिए, उसके लिए ही बताया गया हो, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली हमको पता होना चाहिए कि भाई ये इसी की बात हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। तो एग्जाम्पल जैसे रवि, गंगा, रिवर, गीता। अब आपने क्या किया, मुझे नाम दे दिया मेघा। अब मेघा क्या है, बाकी सब औरतों में नहीं आ रही है, वो एक अलग से दिख रही है कि भाई इसका नाम लिया गया है मेघा। तो हाँ, ये क्या हो गया भाई, हमारे लिए प्रॉपर नाउन हो गया। ताजमहल, मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम ताजमहल की बात अगर करेंगे तो ताजमहल अलग से दिख रहा है, तो ताजमहल क्या हो गया हमारे लिए प्रॉपर नाउन। अभी अभी हमने अकबर देखा था, तो अकबर क्या है, किंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन अकबर की बात हो रही है तो अकबर किस में आएगा, प्रॉपर में आएगा। किंग की अगर बात हो, सिर्फ किंग लिखा है तो किंग क्या है, राजा है, तो हम उसे कॉमन नाउन में डालेंगे, लेकिन अकबर की बात आएगी तो हम अकबर कहाँ लगाएंगे, प्रॉपर नाउन में। ठीक है, ये दो चीजें तो क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब जब हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, जब हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं। कलेक्टिव कहाँ से निकला है, कलेक्शन से। चंदा लेने जाते हैं, बोलते हैं ना भाई हमने कलेक्शन किया है, या कोई चीज का हम कलेक्शन करते हैं, किसी पार्टी को करना है, कोई चीज को हमें ऑर्गेनाइज करना है, तो हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो कलेक्शन मीन्स जब हम किसी चीज का समूह बनाते हैं, इसी को ही हम समूहवाचक कहते हैं हिंदी में। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन। ये क्या है, नंबर होता है कलेक्शन का, ऑफ पर्सन, कोई पर्सन भी हो सकता है, और थिंग्स टेकन टुगेदर, कोई भी पर्सन के लिए बोल सकते हैं, जब पर्सन के साथ मिलके किया जा रहा है कोई कलेक्शन, कोई समूह, या कोई थिंग, कोई वस्तु जो है उसके लिए भी हम बात कर सकते हैं, जब हम बहुत सारी वस्तुओं को एक साथ लेके बोले। स्पोकन ऑफ एज वन होल, और जब हम ये सब क्या बात करते हैं, एक साथ की बात करते हैं, मतलब जिस भी चीज का हम कलेक्शन ले रहे हैं, उन कलेक्शन को हम एज एक चीज के लिए यूज करते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अभी मैं आपकी क्या ले रही हूं, क्लास ले रही हूं, तो क्लास क्या है, क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन है। जब हम ग्रेप्स खाते हैं तो ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है वो भी क्या है, वो भी हमारे लिए कलेक्टिव नाउन है। जब हम एक मीटिंग कर रहे होते हैं तो मीटिंग में भी जितने लोग होते हैं वो भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन के लिए होता है। जब हम कोई कमिटी की बात करते हैं, ठीक है, समिति की बात करते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी कलेक्टिव नाउन है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, बहुत सारे पशुओं का झुंड जा रहा है, तो उसके लिए भी हम किसकी बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं। जब हम साथ में बैठ के झुंड में बातें करते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं ना कहाँ जा रहा है आज झुंड, या टोली बोलते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी कलेक्टिव नाउन है। तो जब हम किसी चीज का कलेक्शन करके एक साथ उनको एक साथ यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे क्राउड, क्राउड यानी भीड़ की बात हो रही है, तो क्राउड बोलते हैं यहाँ पे कितनी क्राउड है, तो क्राउड मीन्स एक दो लोग से नहीं, बहुत सारे लोग मिलके खड़े होते हैं कहीं पे और हमको क्राउड लगता है, वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। तो आपने नाम दिया ना उसको, तो नाम दे दिया, वो हो गया हमारा नाउन। अब कौन सा नाउन, भाई ग्रुप में कोई चीज दिख रही है तो उसको आप कौन सा दोगे, कलेक्टिव नाउन दोगे। टीम, जब टीम की बात करते हैं तो टीम भी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स क्या होता है, झुंड, जिसकी मैंने बात की थी। आर्मी, आर्मी भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जूरी, देखते हो ना आप टीवी में दिखाते हैं जूरी मेंबर्स जो है, तो वो भी क्या है, एक दो नहीं, कुछ लोगों का मिलकर एक टीम की तरह काम करता है, ये हो गया। कमिटी, कमिटी भी यानी समिति भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, आगे बढ़े, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग आपको ये वाली नाउन लग सकती है। ये क्या होती है भाई, ऐसी नाउन जिसको आप
टच नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, भाववाचक संज्ञा। इसको बहुत ध्यान से समझना आप, ठीक है। क्या है? An abstract noun is usually the name of quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. As means examples में दे रहे हैं कि abstract noun क्या होता है, usually क्या होता है, किसी क्वालिटी, किसी एक्शन या किसी स्टेट। क्वालिटी मतलब किसी के गुण के बारे में बताता है। अब गुण में गुण भी आ सकता है, उसके दोष भी आ सकते हैं, ठीक है। किसी के गुण के बारे में बात कर रहे हैं, हर किसी में गुण होते हैं ना, अच्छे गुण भी होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं, तो दोनों की बात हो रही है। एक्शन, जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उस एक्शन, वो वाला वर्ब वाला एक्शन नहीं, काम करने वाला एक्शन जो है वो। स्टेट, जो भी अवस्था है, आप किस अवस्था में हैं, किस अवस्था में है, किस स्थिति में है, ठीक है। अवस्था की जब बात करते हैं तो ये क्या है, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो इसके लिए कंसिडर किया जाता है अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। ये क्या होते हैं, उस चीज को नहीं लेते हैं जो चीज आपके लिए बिलोंग करती, क्योंकि अब तक हम पेन, पेंसिल, ये सब चीजें बोल रहे थे जो हमारी चीज से बिलोंग करती थी, मतलब हम उस चीज को यूज करते थे, उसके बारे में बताते थे। ये क्या है, ये हमको बताती है किसके बारे में, किसी क्वालिटी के बारे में बताती है, किसी अवस्था के बारे में बताती है, ना कि किसी चीज के बारे में। तो ये कहलाता है कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर जो तीन बातें की गई थी, क्वालिटी की, एक्शन की और स्टेट की, उसी से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहले है क्वालिटी। आपके अंदर कैसी क्वालिटी है, तो काइंडनेस है, भाई आप दयालु हो, डार्कनेस है, ऑनेस्टी है, विजडम है, बुद्धिमान हो, बुद्धि है आपके अंदर, अच्छे हो, होशियार हो, दयालु हो, तो ये सब चीजें क्या हैं, आपके अंदर गुण है। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन यानी कि आप किस तरह का कार्य करते हो, कभी आप थेफ्ट, चोरी करते हो, जजमेंट करते हो, ठीक है, लाफ्टर, ये सब चीजें हैं आपके हंसने के ऊपर। ये वो वाली एक्शन नहीं है जिसमें आप सोचो कि वर्ब, क्योंकि जब आप वर्ब पढ़ोगे तो वहां पर भी आप एक्शन ये वर्ड देखोगे कि जो भी काम हम करते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो करने वाला, काम करने वाला नहीं, यहाँ पर किसके बारे में बात करें, भाई हंसना, लाफ्टर, हंसा रहे हो, तो वो भी क्या है, एक स्थिति है जिसमें आप कुछ चीज कर रहे हो, तो एक्शन आता है। स्टेट, स्टेट मतलब कोई अवस्था, कैसी अवस्था है, भाई आप बुढ़े हो, है ना, बुढ़ापा आ गया है, या फिर आप जवान हो, बचपना है, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें भी हमारी अवस्था है। बीमार हो, सो रहे हो, इस चीज को आप नाम दे सकते हो ना, आप बीमार को ऐसे टच नहीं कर सकते, बीमार हो तो बीमार हो, भाई उसको फील कर रहे हो आप। अगर आप सो रहे हो तो सोने को आप टच नहीं कर सकते, आप उसमें फील करो कि भाई सो रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सोना, बीमार, ये भी क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जैसे हो गया चाइल्डहुड, यूथ, स्लीप, सिकनेस, डेथ। डेथ भी क्या है, मृत्यु भी हमारी एक अवस्था है, तो ये भी है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिस चीज को आपको लगे ना कि मैं इसको नाम तो दे पा रहा हूँ लेकिन मैं इसको टच नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ फील कर रहा हूँ, देख भी मतलब देख तो सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आपको क्या कहलाती हैं, वो सारी की सारी आपकी कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप ऐसे बोलोगे बुढ़ापा तो दिख रहा है लेकिन आप उसको फील कर सकते हो कि ये बुढ़ापा फील कर रहे हैं, नहीं, वो आप महसूस करो कि हाँ भाई उसके अंदर बुढ़ापा आ गया है, तो वो चीज कहाँ से आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप जस्ट सिर्फ फील करते हो, छू नहीं सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अब ये इतने सारे चीजें हो गई थी तो फिर क्या किया गया, इनको दो पार्ट्स में और डिवाइड किया और इसके दो और काइंड्स बना दिए कि ये भी नाउन के अंदर ऐड हो गए, जिसमें आ गया काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, काउंटेबल नाउन जिनको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो काउंटेबल नाउन आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होती हैं। एग्जाम्पल में अगर देखें तो जैसे बुक, पेन, एप्पल, बॉय एक्सेट्रा, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे लिए क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। इन सबको काउंट कर सकते हो आप, एप्पल को काउंट कर सकते हो, पेन को काउंट कर सकते हो, बॉय को काउंट कर सकते हो, बुक को काउंट कर सकते हो, चाहे बुक कितनी भी हो, ढेरों बुक लगी हुई हैं,
हजारों की तादाद में लगी हुई हैं, पूरा रूम भरा हुआ है, लेकिन आप उसको काउंट कर सकते हो, कितने भी बंदे बिठा के उसको आप काउंट कर सकते हो। लेकिन कोई आपको इतनी सी कटोरी शुगर दे दे कि लो बैठ के इसको शुगर को बैठ के काउंट करो, आप करोगे? ऐसे 1 शुगर 2 शुगर बोलोगे क्या? नहीं ना। उसको आप कैसे लोगे? आप उसमें बताओगे कि भाई 250 ग्राम शुगर है या 1 kg शुगर है, ऐसे बताओगे। तो उसको आप काउंट नहीं करते हो, 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर। जिसको आप नंबर्स में काउंट कर सको वो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन। कई बार हम सोचते हैं कि अरे मैम तो घी को तो काउंट कर सकते हैं ना, मिल्क को भी काउंट कर सकते हैं, तो वो भी तो काउंटेबल नाउन हुआ। अरे नहीं, जिसको आप नंबर्स में काउंट कर सको, बोला ना इन्होंने नंबर्स में काउंट कर सको। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, जिसको आप नंबर में काउंट कर सकते हो ना। वाह क्या राइटिंग लिखी है मैंने, रुको 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 फिर से लिखती हूँ। जिसको नंबर में आप काउंट कर सको वो होते हैं हमारे कौन से वाले? काउंटेबल नाउन। ठीक है, जिसमें नंबर में काउंट कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जो थिंग्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो, कैन नॉट, जिन्हें आप नहीं कर सकते हो काउंट, वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल में देखें तो क्या क्या है? मिल्क, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क 4 मिल्क। आप कप में डिवाइड कर सकते हो, 1 कप ऑफ मिल्क, 2 कप ऑफ मिल्क, आप ऐसे बोल सकते हो, लेकिन आप 1 2 3 ऐसे 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क ऐसे नहीं बोल सकते। ऑयल, ऑयल को भी नहीं बोल सकते। शुगर नहीं बोलोगे। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बोल सकते हैं, 1 ऑनेस्टी 2 ऑनेस्टी 3 ऑनेस्टी नहीं। ऑनेस्टी एक क्या है? सिंपल हम एक चीज को फील कर रहे हैं। तो यहां से क्या आ गया? यहां से जो भी चीज आप काउंट नहीं कर सकते 1 2 में, यानी जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है ना वो इसमें आएंगी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट नहीं करेंगे ना, 1 बुढ़ापा 2 बुढ़ापा 3 बुढ़ापा नहीं कर सकते हैं ना। और हम ऐसे ही जैसे काइंडनेस है तो 1 काइंडनेस 2 काइंडनेस नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। विजडम 1 विजडम 2 विजडम ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सारी इसमें आ जाएंगी। एक और चीज, हम जो ग्रामर की बात कर रही थी, जो मैं आपको बोल रही थी कि अगर ग्रामर है, किसी सब्जेक्ट का नाम है, वो कहाँ जाएंगी? वो कौन से नाउन में आएंगी? तो वो भी हम क्या करते हैं? वो हम फील नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सॉरी, हम उनको फील कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। तो जो चीज टच नहीं कर सकते वो कहाँ चली जाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चली जाएंगी। और ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट, जैसे ग्रामर की बात कर लो, या फिर किसकी बात कर रहे हो, फिजिक्स की बात कर रहे हो, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो, ये सभी आपके कहाँ जाएंगे? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ से हमारे जितने भी चीजें थी जो कि नाउन के टाइप थे, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब क्या करना है आपको? यहीं पर ही वीडियो पॉज करना, फटाफट से पीछे से रिवाइज करना, एक बार खुद को पढ़ाना कि किसमें क्या क्या होता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें हम किसी चीज को क्या नहीं कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते हैं, जस्ट फील कर सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जहां पर हम किसी पर्टिकुलर किसी इंसान की बात कर रहे हैं वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। इस तरह से आप फटाफट से एक बार अपने आप को समझा दो, क्योंकि मैं बोलती रहूंगी तो आप मेरी बात को तो समझ लोगे, लेकिन जब हम टीचर से पढ़ते हैं तो एक बार हम उनका पढ़ा हुआ समझते हैं, फिर दूसरी बार हम खुद अपने आप को पढ़ाते हैं कि हाँ मैंने क्या क्या समझा। तो वो चीज आपको वीडियो पॉज करके करनी है। क्लियर? आई होप आपने वीडियो पॉज करके अपने आप को पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया होगा कि हाँ किसमें क्या क्या होता है। अब शुरू करते हैं यहाँ से एक्सरसाइज। ईमानदारी से आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको ईमानदारी से खुद से करनी है। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, आप वो देखेंगे, खुद से ट्राई करेंगे करने का, और वहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी नाउन है। इसके बाद की जितनी भी एक्सरसाइज है वो मैं आपको करना सिखाऊंगी, क्योंकि जो मेन पॉइंट है जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं वो उसी टाइप के आते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। मैं कुछ कुछ सेट लेके आई हूँ, आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आपको इसी टाइप की कोई और चीज़ें चाहिए हो तो मुझे बता देना, डाउट ग्रुप में डाल देना कि मैम हमको ऐसे और भी वर्ड्स दे दो, तो मैं आपको होमवर्क में वहीं पर ही दे दूंगी, वहां से आप और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज पहले आराम से पढ़ो, अच्छे से हमेशा क्वेश्चन को देखा करो, समझा करो, उसके बाद आप करना। फिर वीडियो को पॉज करके आप खुद अपने आंसर लगा देना। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। आपको क्या करना है? पॉइंट आउट करना है ये कौन सी, इसमें कौन सी नाउन है और कौन से नाउन है, उसी के साथ साथ आपको क्या भी बताना है, उसी के साथ आपको बताना है कि ये कौन सा वाला नाउन है, नाउन कौन सा है, प्लस उसका नाउन का टाइप बताना है आपको। क्लियर? सेंटेंस आपके सामने है, वीडियो को आप पॉज करके अपने आंसर खुद से लगा लेना, फिर वीडियो को फिर से प्ले करके देख लेना कि हमने आंसर कितने सही लगाए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं।
द क्राउड वॉज वेरी बिग, भीड़ जो थी बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पर क्राउड है, और क्राउड क्या है, एक बहुत सारे लोगों का मिलकर एक कलेक्शन बन रहा है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हमारी कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, वी ऑल लव ऑनेस्टी, हम सब किसको प्यार करते हैं, हम ऑनेस्टी को प्यार करते हैं। तो यहाँ से ऑनेस्टी यानी ईमानदारी जो है वो हो गई, और ऑनेस्टी को हम क्या टच कर सकते हैं, नहीं, हम इसको जस्ट फील कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी क्या हो जाएगी, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक और चीज, बच्चे कह रहे थे कर्सिव राइटिंग में लिखें, तो हाँ कर्सिव राइटिंग में लिखा करो, उससे फ्लो अच्छा बनता है। पहले मेरी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब फैनी को पढ़ाते पढ़ाते मेरी भी कर्सिव अच्छी हो गई है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना है। तो यहाँ से लाई, ये क्या है, ये हमारी कौन सी है। अब आप झूठ को टच कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप जस्ट उसको फील कर सकते हो। आपको सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो वो बोल रहा है तो हमको पता चल रहा है, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको फील करते हैं। तो ये भी कौन सी हो जाएगी, यही वाली हो जाएगी। तो मैं यहां से लगा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, क्लास जो है वो क्या कर रही है, ग्रामर पढ़ रही है। आप क्या पढ़ रहे हो, मुझसे ग्रामर पढ़ रहे हो। तो क्लास, क्या यहाँ पे एक ही नाउन है, जिसने जल्दबाजी में सेंटेंस पढ़ा होगा उसने एक ही नाउन लगा दिया होगा, बट यहां पर हमको दो नाउन दिख रही हैं। क्लास कैसी नाउन है, क्लास हमारे लिए नाउन है कौन सी वाली, कलेक्टिव नाउन। और ग्रामर कैसी नाउन है हमारे लिए, ग्रामर है हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। नेक्स्ट है, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, मैं उसकी इनोसेंस पर विश्वास करती हूं या करता हूं। तो उसकी इनोसेंस पर, इनोसेंस ये क्या है, ये किसी का गुण है। तो गुण किस में आएगा, गुण आएगा हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो यहां से ये क्या हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो यहां से हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि नाउन के कौन कौन से टाइप होते हैं, जिससे हमको आगे और प्रॉब्लम जितनी भी आएंगी उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि यहां से अगर ये चीज क्लियर हो गई कि भाई ऑनेस्टी आएगी तो वो क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट में होगी या फिर कलेक्टिव में होगी या फिर कॉमन में होगी या प्रॉपर में होगी, तो वो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2। यहां से आपको अच्छे से ध्यान से तरीके से समझना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आपके इस तरीके से आएंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से किसका कौन सा फॉर्म है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, आपको जो एडजेक्टिव्स दे रखे हैं उससे आपको क्या बनानी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है। पहली चीज, एडजेक्टिव क्या होते हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना तो सबको पता होगा कि एडजेक्टिव जिसमें हम किसी की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर। तो एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बताते हैं, किन की विशेषता बताते हैं, कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है उसकी हम विशेषता बताते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण से तो आपको याद आ ही जाएगा, और अभी के लिए इतना समझना ही काफी है कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव से क्या बनाना है आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया था कि वो खुद का इतना नहीं होता है, वो दूसरी चीजों से ही मिलकर बनता है। यहां पे आपको कुछ दे रखी हैं चीजें, क्या क्या है, लॉन्ग, हम्बल, डिसेंट, गुड, वाइज एंड प्राउड। इसी से आपको क्या बनानी है, इनकी क्या बनानी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है। तो शुरू करते हैं बनाना। लॉन्ग मीन्स क्या होता है, लंबा। अब आप किसी चीज को लंबा कह रहे हो तो लंबा क्या है, उसके लिए आप उसका गुण बता रहे हो। लेकिन अगर आपको उसके नाउन के बारे में बताना है, आपको उसका संज्ञा बतानी है, तो लंबे के लिए आप क्या बोलते हो, लंबाई बोलते हो ना कि इसकी लंबाई। लंबा आप उसकी विशेषता बताते हो, लेकिन लंबाई आप क्या बताते हो, उसकी कोई स्थिति की बात करते हो। तो जब आप स्थिति काउंट करवाओगे तब आप उसको क्या कहना चाहोगे, वो नाउन है। और नाउन कैसी है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसके लिए अगर लॉन्ग मैंने बोला तो कितनी बच्चों के माइंड में ये आ गया कि भाई लॉन्ग से तो क्या बनाएंगे, लॉन्ग से मिलता जुलता लंबाई के लिए हम क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे। तो जी बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही क्या दे रखा है, हम्बल। हम्बल मीन्स क्या होता है, दयालु होता है। ओके,
अब आप किसी चीज को दयालु कह रहे हो तो दयालु उसके लिए क्या है, उसकी विशेषता है। लेकिन अब दयालु के लिए आपको उसकी स्थिति बतानी है, तो आप क्या बताओगे, दयालु से आप बताओगे ये कितनी क्या है, इसके अंदर बहुत ज्यादा दयालुता है। हम्बल से आप विनम्रता बोल सकते हो, या विनम्र बोलो तो विनम्र से क्या हो जाएगा, विनम्रता। हम्बल को हम क्या बोलते हैं, विनम्र बोलते हैं, या दयालु भी बोल सकते हो, बात एक ही है। अब विनम्र से आप क्या बोलोगे, विनम्र से आप बोलते हो ना विनम्रता, तो ये विनम्रता क्या है, आपको फील हो रहा है ना सामने वाला विनम्र है, विनम्रता है उसके अंदर, तो विनम्रता क्या है, एक गुण है उसके अंदर। तो गुण के लिए क्या यूज करेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, और हम्बल से क्या बन जाएगा, ह्यूमैलिटी। ठीक है, तो हम बनाएंगे इसका ह्यूमैलिटी। कुछ सिमिलर होगा, तो आपके पास अगर ऑप्शन आएंगे तो आप वहां से आराम से अपना आइडेंटिफाई कर लोगे। और हम एमसी जब ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ना हमारे 8 जितने भी हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद हम एमसीक्यूज फॉर्म में भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इजीली आराम से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं आएगी। तो क्योंकि तब तक आपको सब कुछ पता होगा कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा हमको कैसा दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है, कौन सा हमारे लिए नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेंट। डिसेंट क्या होता है, शालीन, बिल्कुल सभ्य सा दिखता है, तो उसको बोलते हैं शालीन। शालीन बोल दो ना। अब शालीन से क्या होगा, शालीनता आएगी। ठीक है, डिसेंट से क्या आता है, डिसेंसी आएगी, तो इसे बोलते हैं डिसेंसी। तो डिसेंसी लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गुड। गुड मतलब अच्छा है, तो अच्छा, गुड बोलते हैं ना अच्छा। अब आप किसी के अच्छा को किसी की स्थिति के हिसाब से बताओगे या किसी के गुणों के हिसाब से बताओगे, तो अच्छा के लिए आप क्या यूज करोगे, गुड। तो हम क्या बोलते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, गुड बॉय। लेकिन अगर हमको उसकी ऐसे बोलना हो हिंदी में, उसकी अच्छाई, अच्छाई बोलेंगे ना, अच्छा का हम क्या बोलेंगे, अच्छाई बोलेंगे। तो ये अच्छाई क्या है, ये है हमारी नाउन, और अच्छाई को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, गुडनेस। तो यहां आ जाएगा गुडनेस। थोड़ा सा टफ है, लेकिन बिलीव करना मेरे पे, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इजीली कर पाओगे। ये है गुडनेस। नेक्स्ट है वाइस। वाइस मीन्स क्या होता है, जिसको पता होता है, होशियार होता है कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, तो वाइस कहते हैं। अब वाइस से क्या हो जाएगा, वाइस, अब वाइस होशियार के लिए बोलते हैं, तो वाइस से क्या बन जाएगा, विजडम। विजडम मीन्स बुद्धि, होशियार है, वाइस है यानी होशियार है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विजडम यूज करेंगे। क्या लिखा हुआ है, वाइस, तो ये बन जाएगा विजडम। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, प्राउड। प्राउड ये भी क्या है, गर्व की बात करते हैं तो उसे प्राउड कहते हैं। लेकिन अगर हिंदी में, अब देखो यहां से आपको ना बहुत सारे वर्ड सीखने को मिल रहे हैं कि जिसको अच्छा बोलते हैं उसको यार यहाँ पे तो अच्छा ही बोला जाता है, जिसको हम शालीन बोलते हैं यहां पे उसको शालीनता बोला जाता है, जिसको हम विनम्र बोलते थे उसको यहां पे विनम्रता बोला जाता है। अब आता है प्राउड। प्राउड मीन्स होता है गर्व, तो गर्व के साथ आप क्या बोलते हो, गर्व के लिए आप बोलते हो ये मेरे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है, गौरव की बात है। तो गर्व, इस गर्व को क्या प्राउड जो होता है वो हमारे लिए एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर इसका हम एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्राइड। ठीक है, तो प्राइड मीन्स क्या होता है, प्राइड मीन्स गौरव। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ना, नहीं तो कट हो जाएगा ये। इसको हम यहां लिख देते हैं, इसके सामने लिख देते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं इसका गर्व, और ये हो जाएगा इसका, गर्व का क्या बताया मैंने, प्राइड। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम गौरव। क्लियर, समझ में आया। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर ऐसे और चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको 5 और भेज दूंगी जिससे आप उसकी प्रैक्टिस करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। अब यहां पे क्या सीख रहे हैं, यहां पे हम सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। वर्ब्स यानी कि क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, काम करने को कहते हैं। तो जो आप काम करते हो उसको क्रिया कहते हैं, और उस वर्ब से हम क्या बनाना सीखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखेंगे। ठीक है, बनाना सीख लेंगे। क्या क्या दे रखा है, लाफ हंसना, लाइव ठीक है जीवन जीना, नो जानना, हेट नफरत करना, चूज चुनना। अब इन्हीं से
हमें क्या बनाना है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी। तो ये क्रिया दे रखी है। अब लाफ है क्योंकि ये एक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्रिया जो होती है उसके लिए हम एक्शन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन उन एक्शन से भी कई बार क्या होता है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। तो लाफ से क्या बनेगा, लाफ से बनेगा लाफ्टर। लाइव, लाइव से क्या बनेगा, लाइफ, जीवन। ये भी क्या है, हमारी हम जीवन को नाम दे रहे हैं ना, लाइफ, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको फील करते हैं, भाई मेरा जीवन अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट है नोन। नो क्या है, जानना। अब नो से क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या बनती है, हमारी जानकारी, तो नॉलेज। हेट, हेट मीन्स क्या होता है, नफरत। अब हेट से क्या बनेगा, हेट्रेड, तो हेट्रेड लिख देंगे, ये हो गया हेट्रेड। चूज, चूज मतलब चुनना, और चूज से क्या बनेगा, चॉइस, तो चॉइस लिख देना। आपका जो बनेगा ना वर्ड वो कुछ कुछ सिमिलर ही होगा, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे उससे इजीली हो जाएगा, फिर आप खुद से ही फाइंड करना सीख जाओगे। तो ये प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस करोगे इजीली सब कुछ हो जाएगा। किससे बनाया हमने, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखा। अब लास्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर 4, जिसमें हम क्या सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन। अच्छा भैया, कॉमन नाउन जो है ना उससे भी हमको बनाना सिखाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कैसे बनाएंगे वो देखो। तो कॉमन नाउन जिसमें हम कॉमन बात करते हैं, सिंपल जो भी कॉमन चीजें हैं उनसे बात करते हैं। तो किंग, एक राजा क्या है, कॉमन है। हाँ, अगर अकबर बोला तो वो स्पेशल किंग हो गया, तो प्रॉपर नाउन में आएगा। मैन, बहुत सारे मैन है, किसी का नाम ले लिया, किसी अंकल का नाम ले लिया, तो वो हो जाएगा हमारे लिए प्रॉपर। मदर, बॉय, फ्रेंड, ठीक है, ये सब क्या है हमारे लिए एक अलग अलग है, लेकिन क्या है, कॉमन नाउन है। अब इनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। अब किंग से देखते हैं, किंग से क्या बनेगा भाई, किंग मतलब राजा, और राजा से क्या बनेगा, उसके राज्य की बात कर रहे हैं, तो यहां से बन जाएगा किंग का किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट है मैन। मैन, मैन से क्या बनेगा, मैनहुड। मदर, मदर से क्या बनेगा, मदरहुड, मतलब ममता की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मदरहुड। बॉय, बॉय से क्या बनेगा, बॉय से बनेगा बॉयहुड। ओके, ये ओ है ना। फ्रेंड, फ्रेंड से क्या बनेगा, दोस्त, और दोस्त से क्या बनती है, दोस्ती, तो फ्रेंडशिप हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया ये फ्रेंडशिप। तो यहां से हमने कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखा कि किस तरह से हम कॉमन से एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। क्लियर। तो ये इस कुछ क्वेश्चंस हैं जिस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जहां पे आपसे नाउन पूछा जा सकता है। अब जैसे एडजेक्टिव मैंने करवाया, तो एडजेक्टिव के जब एडजेक्टिव वाला जब हम टॉपिक करेंगे तो वहां पे हम और ऐसी एक्सरसाइज और करेंगे कि जहां से आपको ये चीजें क्लियर होना और अच्छे से आ जाएंगी कि किस तरह से चीजें आती हैं, और वहां पर हम एमसीक्यूज जो हैं वो क्वेश्चंस भी लेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर हमने आज सीखा था नाउन। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ग्रामर में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो लिटरेचर पार्ट को कह दूं या फिर ग्रामर पोर्शन को कहूं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये वैसा नहीं है कि आपने एक बार कोई चीज़ सीखी वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। जैसे आज आपने एक टॉपिक क्लियर किया, अब इससे रिलेटेड आप खुद से भी गूगल पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको कि कैसे हम किसी भी वर्ड का क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे कैसे बना सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप वहां से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे, और उतना ज़्यादा आप देखना, अगर आप 4 दिन किसी टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, 5वें दिन आप बहुत बेहतर तरीके से उसको कर पाओगे। और ये बिल्कुल आजमाया हुआ है, इसको करा करो, क्योंकि कोई भी चीज़ शॉर्टकट नहीं होती है, हर एक चीज़ टाइम मांगती है, और टाइम आपको दिखाता है। अगर जितना ज़्यादा आप जिस चीज़ को टाइम दोगे वो उतना बेहतर आपको दिखेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।